आज हम आपको चौटाला परिवार और चौटाला गांव के बारे में रूबरू कराएंगे, क्योंकि देश की राजनीति में ये परिवार काफ़ी दखल रखता है। चौधरी देवीलाल का जन्म, पालन पोषण और जिस तरीके से उन्होंने उप प्रधानमंत्री पद तक का मुकाम हासिल किया, उससे चौटाला गांव को पूरा देश जानने लग गया। फिर उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। आज उस पुराने घर को दिखाते हैं जहां पर चौटाला भाइयों का पालन पोषण हुआ, बचपन बीता। ये वही मकान है चौधरी देवीलाल का, जिसमें उनके चारों बेटे ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप चौटाला, रणजीत चौटाला और जगदीश चौटाला का बचपन बीता। और यही पुराना घर ज्यों का त्यों आज स्वर्गीय जगदीश चौटाला के बेटे आदित्य चौटाला इस घर में रहते हैं और इसकी देखरेख करते हैं। हमारे साथ परिवार की बहुत ही अहम सदस्य सीमा देवी जी हैं, आदित्य चौटाला जी की माता जी। माता जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। आपको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते ये घर यूं का यूं रखा हुआ है? यूँ का यूँ है, ऊपर है, मतलब थोड़ा ये पत्थर है ना, इससे कवरिंग ज़रूर किया है, जिसकी 100 साल की म्याद बन जाए। हमने रहे तो भी ये चीज़ अमर रही। अच्छा, इसको यूं का यूं रखने की किसकी ख्वाहिश थी? ये पिताजी की थी, चौधरी देवीलाल जी की। देवलाल जी की। हाँ जी। इसमें कितनी क्या तब्दीली की है? जैसे हम गेट देख रहे हैं, गेट तो पुराना नज़र आ रहा। हमने कोई नहीं की है। एक नीचे बेसमेंट भी है, बीच में ये है, उनकी बनाई हुई है सारी। हमने इसमें थोड़ा सा ये ऊपर कवरिंग किया है पत्थर से, बाकी सारा उनका ही बनाया। उनका बनाया? हाँ, चोर साहब का बनाया हुआ। हमने कोई चेंजिंग नहीं की, वैसे ही है पुराना, जैसे पहले था ना वैसे। अच्छा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी इसी घर में बचपन बीता उनका? हाँ, सारे यहीं थे, सारे तीनों भाई, प्रताप भाई सब नहीं। वो उनका घर इधर था, मेरे आने के बाद पहले चारों यहीं थे। अच्छा जी। हाँ, मेरी शादी से पहले ये 2 साल पहले अलग हो गए थे। अच्छा, ये अलग हो गए थे। तो आप जो परिवार में जैसे चारों देवरानी जेठानी देवर जेठ सभी इसी घर में रहते थे? पूरा इसी घर में ये रहा, इसमें रहते थे सारे। पहले ये पीछे का किया हमने, पहले ऐसा घर था हमारा, चूने से बना, बाद में ये बना लिया। पर वो पुराना घर था और 3 मंजिल था, उसमें सारे इकट्ठे रहते थे, बच्चे भी रहते थे। 5 बच्चे चौटाला साहब के थे और 2 बच्चे रंजीत भाई साहब के थे, मेरे नहीं थे उस टाइम। अच्छा जी। हाँ जी। और जगदीश जी की आपकी शादी कब हुई थी? 74 में। 74 में। हाँ जी। फिर उसके बाद आपके 3 बेटे? हाँ, 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। आदित्य चौटाला फिलहाल हरियाणा विधानसभा के सदस्य हैं और उनकी माता जी हैं सीमा देवी जी। सीमा जी, आपके परिवार के और भी मकान है यहाँ पे, क्या ये उसके बाद बने थे या उसी का हिस्सा थे ये? नहीं, 2 भाई थे, साबराम जी और देवीलाल जी। तो एक घर उधर बना हुआ है, मेरे तायर ससुर है ना, उनका पीछे इधर एक वाइट सी कोठी है। ये डॉक्टर के सिंह उनके पापा का घर था। और परिवार का घर, कई परिवार के इधर भी हमारे 5-6 घर हैं चौटाला। 5-6 घर? हाँ जी। तो भी दिन में जैसे पहले होते थे कि बहुत सारे लोग आते थे, जिस टाइम पे चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री तक बने थे, क्या तब भी इसी घर में रहते थे? सारे इसी घर में थे लास्ट तक। चौधरी देवीलाल जी इधर ही थे। माँ भी इधर थी, वो भी इधर थे, सब इधर थे। अच्छा, तेजा खेड़ा में कब शिफ्ट किया जो फार्म? खेड़ा में 80 के बाद में किया चौटाला साहब रहने लगे। पहले कोई नहीं रहता था, खेत में काम वाले रहते थे, फिर मकान बना के बनने लगे वहाँ। अच्छा, चौटाला साहब के बारे में, जैसे 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और अब उनकी पुण्यतिथि है, 1 साल होने को जा रहा है। उनको किस तरीके से देखते हैं आप? कैसा उनका स्वभाव था एक परिवार के सदस्य होने के नाते? नहीं, वैसे स्वभाव अच्छा था उनका। और वैसे कभी मैंने यूँ गुस्से में नहीं थे कि खुश मिजाज देखे, हमेशा हंसते ही रहते थे। और सब भाई बहन सब है ना, उनका बहुत इज्जत करते थे। और भाई साहब आगे तो वो है ना इधर उधर हो जाते, सामने नहीं आते। और 2 मतलब सामने बोलते भी नहीं, ऐसे करके खड़े हो जाते। बहुत इज्जत करते चौटाला साहब। हम तो उनको अपने पिता समान मानते। वे बड़े हैं ना, उनके जो बच्चे और मेरी उम्र एक जैसी थी, तो पिता समान ही होगी। अच्छा, आपको क्या बोलते थे? बेटी बोलते थे? हाँ, नहीं, वैसे तो वो हमारे यहाँ रिवाज है, बागड़ा में भी जगदीश की बहू ऐसे बोल देते थे, पर वैसे मैं बेटी की तरह थी उनकी। अच्छा, आपके परिवार में जैसे आपके पति जी थे जगदीश जी, बता रहे कि बहुत पढ़े लिखे थे, कितना पढ़े लिखे थे? AA में कर रखी थी उन्होंने, और इंग्लिश में कर रखी थी AA में।
और चोर साहब के लेटर वगैरह वही लिखा करते थे, वही उनके संभाल करते थे, वैसे सीधे साधे थे। सीमा जी, एक बात पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि राजनीतिक परिवार में है ना, जितने भी लोग होते हैं, उत्तराधिकारी कौन होगा, राजनीति में कौन आएगा, आपके परिवार में अमूमन सभी हैं। जैसे प्रताप जी की बात करें, रणजीत जी की बात करें, या फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटों की और पोतों की भी। हालांकि अब आपके बेटे राजनीति में जरूर आ गए आदित्य, लेकिन जगदीश जी क्यों राजनीति में नहीं आए, और आपने भी क्यों नहीं कभी कहा नहीं कि नहीं, भी मैं प्रेरित भी नहीं किया कभी। वो ठीक है, इनका मन है वैसे करें, मैं कभी यूँ नहीं कहा भी आप राजनीति करो, जैसे मन है बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, सारी राजनीति कोई ज़रूरी नहीं होती। एक डॉक्टर बनता है तो दूसरा बनना जरूरी है, है? तो ये चीज़ है कि कभी मैंने ये नहीं कहा भाई आपके भाई लोग कर रहे हैं तो बस बहुत अच्छी बात है, आप सपोर्ट करो, इतना जरूर कहती। क्या जगदीश जी सपोर्ट करते थे, या और जगदीश जी भी चाहते थे? सपोर्ट करते, हाँ, पर ये नहीं चाहते कि मेरा पिताजी बैठा है, मैं मेरे को क्या चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है मेरे पास, सीधा ये ऐसे ही बोलते थे। कभी यूँ नहीं किया भाई मेरे को नहीं दिया मेरे बाप ने, वो तो ये चीज़ नहीं। अच्छा, जैसे आज की अगर हम बात करें तो आदित्य राजनीति में है जगदीश जी के परिवार से, क्या आपके जो दूसरे बेटे हैं उनका कोई इंटरेस्ट है या करना नहीं चाहते? नहीं, कोई अभी तक तो नहीं। एक बहुत है, सारे घर के थोड़ी है। और बिजनेस कर लो, अपना काम और कर लो, कोई ज़रूरी तो नहीं है राजनीति। वो तो अपना काम कर रहे हैं, मतलब जिसका जो काम वो करना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें। नहीं ना, कोई ज़रूरी नहीं है। एक अगर कोई एक पढ़ के डॉक्टर बनेगा, एक पढ़ के कोई पायलट बनेगा, एक पढ़ के कुछ बनेगा, ये ज़रूरी तो नहीं है कोई एक ही चीज़ में चलो सारे। अच्छा, ये चौटाला साहब के बारे में हम बात करें, कितने भाई बहन हैं? क्योंकि देखो बहुत से लोग नहीं जानते परिवार में कितना बड़ा परिवार है। साबराम जी के परिवार में कितने सदस्य हैं? चौधरी देवीलाल जी के परिवार में कितने सदस्य? हमारे परिवार में 4 भाई और 1 बहन चौर साहब के। बाकी चौटाला साहब के 5 बच्चे, और प्रताप सिंह के 4 बच्चे, और रंजीत भाई साहब के 2, और मेरे 3। ये तो हमारे परिवार के हो गए जी। अब पोतो पोती आगे चलते रहते हैं, वो तो जी। ये परिवार हमारा इतना जी। और साबराम जी के 1 बेटा और 1 बेटी थे, 2 बच्चे थे, और उनके 2 पोते हैं और 4 पोती हैं। बाकी छोटा परिवार आगे और चलता रहेगा, पर मेन में ये। मतलब चौधरी देवीलाल के परिवार में पहले अगर उनके बेटे अलग हुए थे 74 में हुए थे? हाँ, नहीं 74 में नहीं, 80 के करीब हुए। नहीं पता, रणजीत जी तो शायद हो गए थे। रणजीत जी या प्रताप जी? रणजीत जी नहीं, प्रताप जी। प्रताप जी, हाँ। आपके आने से पहले? 72 में हुए थे ना। 72 में, आपकी 74 में। हाँ, क्योंकि हम वो हिंदी में बताते हैं आपको, हाँ। समझ में नहीं कम आती है हमें। हाँ। वो पोते भी हंसते कहता दी आप क्या बोल रहे हो, बागड़ी ये वाली भाषा भी बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए। हाँ, सीखनी चाहिए, तो उत्तर में आप आए थे। फिर आपको पता नहीं चलेगा। अब कहते 45 क्या होता है, 40 क्या होता है, तो वो बच्चे जानते नहीं, वो बात होगी ना। अच्छा, आपका क्या इंटरेस्ट है सीमा जी? नहीं, मेरा घर गृहिणी, मैं मेरा घर संभालती हूँ और बच्चों को संभाल लिया, उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया। बहुएं अपने सब अपना अपना काम कर रही हैं, मैं मेरा काम कर रही हूँ घर का बस, और बुआ जी को संभाल लेती हूँ, मैं ये कर। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि राजनीतिक परिवार बेशक है, सभी राजनीति में नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, मेरे समझ से तो। बाकी तो देखो कोई ज़रूरी नहीं है, और भी काम बहुत है। अगर अच्छा काम करना है तो और कोई भी कर सकते हैं ना, जैसे समाज सेवा कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है। भी अपने को भलाई करना है वैसे भी कर सकते हैं। कोई गांव में गरीब है, उनके हेल्प कर दो, किसी का मकान बना दो, किसी का कुछ कर दो, मैं तो ये करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये आप घर देखिए, ये चौटाला साहब का है, जन्म यहीं पर हुआ सभी भाइयों का, और यहीं पर उनका बचपन बीता, और 70 के दशक में परिवार अलग होना शुरू हुआ था। हालांकि सीमा देवी जी का ये कहना है कि राजनीति करनी चाहिए परिवार में एक आदमी को, अगर इसके अलावा भी कुछ विकल्प होते हैं उन पर भी विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिवार के हर सदस्य को राजनीति में जाना चाहिए। इनके पति राजनीति में नहीं थे, लेकिन बेटे आदित्य चौटाला जरूर राजनीति में आए हैं। तो ये चौटाला परिवार के बारे में आपको हमने बताया कि किस तरीके से चौटाला परिवार का नाम आज गांव के नाम से ही जाना जाता है। ये चौटाला गांव है सिरसा के अंदर। आपको परिवार से संबंधित और ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति से संबंधित और भी संस्मरण आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।